नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पद्म अवार्ड्स 2021। तो जितने भी पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2021 में, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पद्म अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो पद्म अवार्ड्स जो होते हैं ये सबसे पहले जो दिए गए थे ये कौन से साल में दिए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में सबसे पहले पद्म अवार्ड्स जो है ये दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ईयर जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल हाउ मैनी पीपल वर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड्स 2021। तो 2021 में कितने लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है पद्म अवार्ड से? अब जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। ये आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों जो आते हैं तीनों पद्म अवार्ड्स में आते हैं। तो टोटल कितने लोगों को मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 119। टोटल 119 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें कि हमने आप यहां पर ब्रैकेट में देख सकते हैं कि टोटल जो रैंकिंग रहेगी, जो 7 लोग हैं इनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, 10 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण और 102 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। ये टोटल अवार्ड्स रहेंगे जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। टोटल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। अगर पद्म भूषण पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अगर पद्मश्री पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 102। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिंजो अबे इज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2021। तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है जापान कंट्री के, वो कौन है? तो वो रहेंगे शिंजो अबे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा था। तो शिंजो अबे जो है जिन्होंने रिजाइन करा था, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो अवार्ड होता है इससे सम्मानित किया गया है शिंजो अबे को। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर बात और लोगों की करी जाए कि पद्म विभूषण जो है वो टोटल 7 लोगों को मिला है, तो और 6 लोग जो हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है वो कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल 7 लोग हैं, हमने आपको बता दिया। पहले हो जाएंगे शिंजो अबे, जिनको की जो कि जापान कंट्री से रिलेटेड है, इनको मिला है पद्म विभूषण। दूसरे हो जाएंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि जिनको मिला है आर्ट फील्ड में, और ये कहां से हैं? ये है तमिलनाडु स्टेट से। डॉक्टर बेलेपे मोनापा हेगड़े, जिनको कि मेडिसिन फील्ड के लिए मिला है, और ये कौन सी स्टेट से रहेंगे? तो ये कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है। अब जो नरेंद्र सिंह कपानी है, इनको कौन सी फील्ड में मिला है? तो इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मिला है, और ये एक इंडो अमेरिकन है। इंडो अमेरिकन रहेंगे नरेंद्र सिंह कपानी। फिर अगली बात जो करी जाएगी वो करी जाएगी मौलाना वहीउद्दीन खान की। ये कहां से हैं? तो ये रहेंगे दिल्ली से। बीबी लाल जो है इनको मिला है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इनको आर्कियोलॉजी फील्ड में दिया गया है, और ये रहेंगे दिल्ली से। फिर जो सुदर्शन साहू जो हैं इनको आर्ट फील्ड में मिला है, और ये रहेंगे उड़ीसा स्टेट से। तो इनके जो सातों के सातों नाम हैं ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सातों के सातों नाम आप कहीं पे नोट कर लें और उनको बार बार रिवाइज करें कि इन लोगों को पद्म विभूषण मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी, सिर्फ 99 रुपए में हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। इस पे आपको फ्लैट 67% ऑफ दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल रहे हैं इस ई बुक से। तो आप इसको जरूर बाय कर लें, आपके एग्जाम में 100% इससे मदद मिलेगी। और अगर हम इस ई बुक की बात करें तो इसमें 500 साइंस के क्वेश्चन है, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का। तो 2020 का जो करंट अफेयर है उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो जनवरी फरवरी और मार्च रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च से 2021 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको 2020 का जून के बाद करंट अफेयर कवर करना है, और साथ ही साथ जनवरी फरवरी और मार्च का 2021 का। इसके अलावा बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइडेड है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। रामविलास पासवान इज अवॉर्डेड विच अवार्ड। तो रामविलास पासवान जो हैं इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो चुकी है 2020 में। तो ये इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा
पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया है रामविलास पासवान को। अगर पद्म भूषण की बात करी जाए तो टोटल 10 लोगों को मिला है। वो कौन कौन रहेंगे? तो टोटल 10 लोग जो हैं वो रहेंगे नृपेंद्र मिश्रा, तरुण गोगोई, कल्बे सदीक, तल्लोचन सिंह, केशु भाई पटेल, के.एस. चित्रा, चंद्रशेखर कंबारा, सुमित्रा महाजन, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ और रामविलास पासवान। ये टोटल 10 लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण अवार्ड से। पद्म भूषण भी आपको जरूर याद रखने हैं और पद्म विभूषण भी जरूर याद रखने हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई सा भी नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू वन दी भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है? अब अगर क्रम से बात करी जाए तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो होता है वो कौन सा होता है? तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा होता है? तो फिर सेकंड से लेके जो फोर्थ तक होते हैं वो आते हैं पद्म अवार्ड्स। तो पद्म अवार्ड्स के हिसाब से अगर सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात करी जाए तो वो रहता है पद्म विभूषण, तीसरे पे रहता है पद्म भूषण और चौथे पे आता है पद्मश्री। तो ये टोटल 4 जो अवार्ड्स होते हैं ये इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं। अब अगर भारत रत्न की बात करी जाए तो 2020 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था और 2021 में भी किसी को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। अब ये जो अवार्ड्स होते हैं, जो भारत रत्न होता है और जो पद्म अवार्ड्स होते हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ये आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कौन सी डेट को दिए जाते हैं तो वो भी आपको पता होगा, 26 जनवरी को हर साल ये जो अवार्ड्स होते हैं ये अनाउंस करे जाते हैं। अब अगर यंगेस्ट पर्सन की बात करी जाए भारत रत्न के तो हमारा आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो फॉर्मर क्रिकेटर प्लेयर जो है हिंदुस्तान के सचिन तेंदुलकर, उनके द्वारा जो है भारत रत्न अवार्ड जीता गया था और ये जो है ये यंगेस्ट पर्सन रहेंगे भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास पासवान हु रिसेंटली अवॉर्डेड पद्म भूषण इज द फॉर्मर डैश मिनिस्टर। तो अभी हमने आपको पीछे ही बताया था कि रामविलास पासवान जो है इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर जो थे ये रहेंगे रामविलास पासवान। तो जिस टाइम पे रामविलास पासवान की डेथ हुई थी उस टाइम पे ये कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर थे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी पर्सन्स कैन गेट भारत रत्न अवार्ड इन अ ईयर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि टोटल कितने लोग हो सकते हैं जिनको कि एक साल में भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। टोटल 3 लोग हो सकते हैं जिनको एक साल में भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। हु इज द ओनली नॉन इंडियन टू बी अवॉर्डेड पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021। तो इकलौते नॉन इंडियन कौन हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस करा, हमारा आंसर हो जाएगा शिंजो अबे। शिंजो अबे जो है इनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से 2021 में और ये एक नॉन इंडियन रहेंगे। कौन सी कंट्री से रहेंगे? तो ये रहेंगे जापान कंट्री से। हु इज द नॉन इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। अगर भारत रत्न अवार्ड की बात करी जाए कि भारत रत्न जीतने वाले कौन से नॉन इंडियन रहेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला, ये दोनों व्यक्ति जो रहेंगे ये नॉन इंडियन हैं जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफार खान जो है ये पहले व्यक्ति रहेंगे नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला था और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो ये रहेंगे पाकिस्तान से। नेल्सन मंडेला की बात करी जाए तो ये कौन सी कंट्री से रहेंगे? तो ये रहेंगे साउथ अफ्रीका कंट्री से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट दी भारत रत्न अवार्ड। तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी ये पहली भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। सुमित्रा महाजन वॉज डैश हु वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण। तो पद्म भूषण अवार्ड से सुमित्रा महाजन को भी सम्मानित किया गया, अभी हमने पीछे ही देखा था। तो ये क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मर लोकसभा स्पीकर। तो सुमित्रा महाजन जो है ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर हैं जिनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण अवार्ड से। अभी करंट टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जो है वो भी करंट टाइम में लोकसभा स्पीकर रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा स्पीकर जो होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हु इज द ओनली ट्रांसजेंडर टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन 2021। तो पद्म अवार्ड जो दिया गया है उसमें इकलौते ट्रांसजेंडर कौन है जिनको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंजमा जोगाती। मंजमा जोगाती जो है ये इकलौती ट्रांसजेंडर रहेंगी जिनको कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में, या फिर पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय चक्रवर्ती इज ऑनर्ड विद विच अवार्ड इन 2021। तो विजय चक्रवर्ती जो है इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मश्री। तो पद्मश्री अवार्ड जो है उनसे सम्मानित किया गया है विजय चक्रवर्ती को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनमें किसको दिया गया है ये आपसे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशु भाई पटेल who was awarded the Padma Bhushan in 2021 is the former chief minister of which state। तो केशु भाई पटेल जिनको कि पद्म भूषण दिया गया है 2021 में, ये कौन सी स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो स्टेट रहेगी इंडिया की, वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहेंगे केशु भाई पटेल। तरुण गोगोई who was awarded the Padma Bhushan in 2021 is the former chief minister of which state। तो टोटल 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं इंडिया के जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। केशु भाई पटेल जो हैं एक तो वो हो गए, वो कौन सी स्टेट से रहे? गुजरात से रिलेटेड। और तरुण गोगोई जो हैं ये रहेंगे आसाम स्टेट से रिलेटेड। तो ये दोनों चीफ मिनिस्टर रहेंगे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी who is considered as the father of fiber optics is honored with which award। तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, आपको याद होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप इस चीज से देख सकते हैं कि इनको कंसीडर करा जाता है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से। तो ये जो है इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, ये जो है ये एक इंडो अमेरिकन है जिनको कि अभी हमने पीछे देखा था कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इनको कंसीडर किया जाता है, इनको जाना जाता है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से। और इनका जो है अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में इनका निधन भी हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SP बाला सुब्रमण्यम हु इज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2021 इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो SP बाला सुब्रमण्यम जो है जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्ट। तो आर्ट फील्ड से रिलेटेड है SP बाला सुब्रमण्यम जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है ये एक म्यूजिशियन रहेंगे और इनको इससे पहले पद्म भूषण जो होता है वो भी मिल चुका है। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये जिन भी लोगों को मिला है 2021 में, उनकी जो फील्ड रहेगी वो भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमा दास हु इज अवॉर्डेड पद्मश्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो मोमा दास जो हैं जिनको कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस से रिलेटेड रहेंगी मोमा दास जो कि एक इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, एक तो इनको पद्मश्री मिला है और ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरेंद्र सिंह हु इज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2021 इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जो वीरेंद्र सिंह है इन्होंने अभी तक टोटल 12 साल के अपने करियर में 7 अवार्ड जो है वो जीते हैं, जिसमें कि 4 से 5 अवार्ड जो है वो गोल्ड मेडल रहेंगे। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट करी गई है इनके द्वारा और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेसलर। तो वीरेंद्र सिंह जो रहेंगे ये रेसलर रहेंगे जिनको कि गुंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीबी लाल इज अवॉर्डेड। तो बीबी लाल जो है ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया है डायरेक्टर जनरल जो रहेंगे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीबी लाल को। यहाँ पे जो बात हुई है वो 2021 की हुई है और इनको 2021 से पहले इनको पद्म भूषण जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है और इनको 2021 में
अब फिर से पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट रहेंगी जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड रहेंगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन पे मेन फोकस रहेगा उन प्लेलिस्ट का, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। तो आप उनको ज़रूर देखें, साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो उनको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।